अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ़्रेश आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटपटी मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी। अगर आप इसको दावत में बनाकर सर्व करेंगे ना तो आपकी दावत को लग जाएंगे चार चांद। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें 2 कप है आलू बुखारा। यहाँ पर फ्रेश आलू बुखारा था। आप इसको पहले भिगोकर भी रख सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए इस तरह से सबसे पहले इसको कढ़ाई में डाल देंगे, इसके साथ ही डाल देंगे चीनी। तो देखिए जितना वज़न आलू बुखारा का होगा ना, आपने डबल इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। और इस तरह से चीनी डालते ही इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 2 गिलास पानी, क्योंकि ये फ्रेश आलू बुखारे हैं तो सॉफ्ट हैं, तो यहाँ पर पानी 2 गिलास ही डालेंगे। अब देखिए पानी डालकर ना इसको हमने पकने के लिए रख दिया था, और आपने देखिए इस तरह से ढक्कन को पूरा नहीं ढकना, हल्का सा खुला ही रखना है। यहाँ पर देखें 2 से 3 इसमें अच्छे से बॉयल आ गए हैं। अब नीचे से आंच स्लो कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्का सा टेस्ट के लिए नमक, पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच अच्छा से कलर के लिए डाल देंगे ज़रदा फूड कलर, और इसके साथ ही बड़ी इलायची 1 अदद छोटी इलायची डाल देंगे। इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा और खुशबू। अब ये डालकर ना इसको मिक्स कर लेंगे। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान होता है, और इसमें बहुत ही कम मसालों का चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब इस तरह से इसको मिक्स करके ना इसको दोबारा से देखें इस तरह से ढक्कन को कवर करके ना पका लेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन 6 चम्मच थे इमली, इसको मैंने नीम गर्म पानी में ना भिगो कर रख दिया था। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब देखें हाथों से मसल कर ना इसका जो गूदा है ना इसको निकाल लेंगे और इसका गाढ़ा सा पल्प तैयार कर लेंगे, और जो इसकी गुठलियाँ हैं ना उसको हम रिमूव कर देंगे। अब देखें हाथों से इसको अच्छे से मसल लेना है ताकि तमाम इसके ऊपर अच्छे से गूदा उतर जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आलू बुखारा पकने के लिए रखा था ना इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है ज़रदा फूड कलर का। अब छलनी में ना ये पानी छान लेंगे इस तरीके से, और जो ये गुठलियाँ हैं ना इनको हम ज़ाया कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसको दोबारा से आलू बुखारे की चटनी को ना पकने के लिए रख देंगे, और दोबारा से इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसको कवर करके ना दोबारा से पका लेना है। और आपने इसको मीडियम टू लो आंच पर पकाना है, तेज़ आंच पर नहीं, और बार बार आपने इसको चेक करते रहना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये शीरा काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है और आलू बुखारे पहले से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो यहाँ पर इसको मज़ीद हमने 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेना है। तो लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ना हमने इसको और अच्छे से पका लिया है। अब यहाँ पर देखिए इतनी ही गाढ़ी हमने ये आलू बुखारे की चटनी उतार लेनी है, यानी कि चूल्हा हमने बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, शीरा इसका गाढ़ा हो जाएगा। अब तकरीबन 2 से 3 चम्मच चारों मगज़ इसके ऊपर डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे पिस्ते। इस ड्राई फ्रूट से ना ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसमें साथ ही डाल देंगे हम बादाम। बादाम को ना पानी में भिगो कर रख दिया था और इसके ऊपर से छिलके उतार लिए हैं। इस तरह से डालकर ना इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर आलू बुखारे की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी तैयार है। बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही आसानी के साथ। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखें इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है, और देखें ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है, लेकिन अभी हल्की सी गर्म है, क्योंकि मैंने इसको डिश आउट करना था तो मैंने देखें इस तरह से इसको सर्व कर लिया है। आपने मज़ीद इसको ठंडा कर लेना है, उसके बाद आपने इसको सर्व कर लेना है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप भी अपनी दावत में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।